नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। तू आग में ए औरत जिंदा जली बरसों, सांचे में हर एक गम के चुपचाप ढली बरसों। ये लिखने और पढ़ने के लिए तो महज चंद लाइन है, लेकिन इस चंद लाइन में एक औरत को समझने के लिए दुनिया के पूरे अल्फाज छिपे हुए हैं। औरत कल की हो या फिर औरत आज की हो, उसके अंदर का साहस और दुनिया के सामने कुछ कर गुजरने का जुनून कभी खत्म नहीं हुआ। आज ऐसी ही महिला की साहस भरी कहानी लेकर हम हाजिर हैं, जिन्हें राष्ट्रपति ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है। उनका नाम है भूरी बाई। श्रीमती भूरी बाई संघर्षों की पगडंडियों से होते हुए भूरी बाई ने जिस तरह से राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया है, वो इतना आसान नहीं था। इसे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कहते हैं एक औरत वो होती है जिसके अंदर दुनिया के सारे रंग भरे होते हैं और इन्हीं रंगों की बदौलत दूसरों की दुनिया खुशियों से भर देती है। कुछ ऐसी ही कहानी भूरी बाई की है। भूरी बाई आदिवासी समाज से ताल्लुक रखती हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से दूर आदिवासी अंचल झाबुआ के पिटोल की रहने वाली है वो। वहीं पली और वहीं बड़ी हुई। पद्मश्री मिलने वाले 141 लोगों में भूरी बाई का नाम भी आना उनके जिंदगी में किसी ख्वाब के पूरा होने जैसा था, और आज ये सम्मान मिलना किसी बड़े सपने को पूरा होने जैसा है। बता दें कि भूरी बाई को यह सम्मान आदिवासियों की कला को कैनवास पर उतारने के लिए दिया गया। भूरी बाई ने अपने इस हुनर के दम पर आदिवासियों की कला को दुनिया के सामने पेश किया। इस सम्मान को लेकर भूरी बाई कहती हैं कि मैं बचपन से पेंटिंग में हूँ। जब मैंने एक मजदूर के रूप में काम करना शुरू किया तो मेरे नियोक्ता ने मुझे लोक कला को मिट्टी की दीवारों से कैनवास पर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। आज मेरी पेंटिंग विदेशों में बिकती है। इस सम्मान के लिए खुशी है। मैं अपने घर की दीवारों पे मिट्टी कलर से शुरुआत की थी। जब गांव में मैं जैसे बच्चे लेके मिट्टी बैठ जाते हैं, ऐसा करके मैं मिट्टी लेके बैठ जाती थी। मुझे जो भी अच्छा ही लगता था, जो पेड़ बना लिया, मोर बना लिया, घोड़ा बना लिया। जब शादी होती थी तो मैंने हल्दी का चित्र बना लिया करती थी। ऐसे मुझे बचपन से ही शौक है। मैंने अपने शुरू में मिट्टी कलर से खेलते कूदते चित्र मैंने बनाती रही। मैं मजदूरी करने आई थी और भोपाल में एक म्यूजियम है भारत भवन करके, जो भारत भवन बन रहा था, तो मैं मजदूरी कर रही वहाँ पे। मजदूरी करते करते, और एक जे स्वामीनाथन जी जगदीश करके थे, उसी भारत भवन के डायरेक्टर थे और कलाकार भी थे। तो पहली बार उससे मेरी मुलाकात हुई। मैं तो जानती नहीं थी, अपने गांव से आई मजदूरी करने के लिए। पहली बार उनसे मिली मैं, और वो पूछने लगे, बोले आप कहाँ से हो, क्या समाज है, और आपके गांव में कैसे शादी होती है, किस देवी देवता को मानते हो, कैसे पूजा होती हो। तो वो पहली बार निकल के आए थे। मैं हिंदी नहीं समझती थी, तो मैंने धीरे धीरे फिर थोड़ा सा उनको समझाने की कोशिश करी, और वो भी समझने की कोशिश करी उन्होंने। तो कहने लगे, बोले आप हमें बना के दिखाएं। तो मैंने कहा मैं तो अपने हाथ के कलर लेके अपने घर की दीवारों पे बनाती हूँ, और अब मैं आपको कैसे बना के दिखाऊं। तो कहने लगे, बोले हम बाजार से आपको रंग ब्रूस ला के देते हैं और एक सीट रोल ला के देते हैं कागज का, तो आप उस पर बना के दिखाएं। तो मैंने कहा मैं कैसे मतलब उसको रंग को घोलूं, मुझे आइडिया नहीं है। मैं पहली बार मतलब ब्रूस रंग से मतलब वो जो कोशिश करवा रहा है, बनवा रहा है, तो मुझे कठिन तो हुआ। थोड़ा सा ऐसा लगा कि मैं कैसे करके दूंगी, कैसे बना के दूंगी। लेकिन मैंने वहाँ से भारत भवन से शुरुआत की। मैं बहुत अच्छे से उनको बना के दिए, उनको बहुत पसंद आया, खूब अच्छा लगा उनको। फिर उसको 20-20 में मैं मजदूरी करती गई। 20-20 में वो मुझे ऐसे कभी 5 दिन के, कभी 10 दिन के ऐसे पेंटिंग बनवाता रहा। मुझे यही नहीं पता था कि वो बनवा रहा है, लेकिन क्यों बनवा रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है ये क्या करेगा, लेकिन उनके आशीर्वाद से आज मैं बहुत मतलब इतनी ऊंचाई पे आ गई हूँ। छोटे छोटे अवार्ड मैंने पहले शिखर सम्मान लिया है, दूसरा देवी अहिल्या है, तीसरा रानी दुर्गावती है, चौथा अवार्ड है मध्य प्रदेश गौरव का अवार्ड है। अब जाके ना ये पद्मश्री अवार्ड मिल रहा है। मेरे परिवार को, मेरे अपने आप को और मेरे सारे गांव वालों को बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुश हो रहे हैं। और मैं बहुत इतनी खुश हूँ कि मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं इतना बड़ा अवार्ड ले लूँ। आज भी उनका आशीर्वाद है मेरे साथ। मैं बहुत लगातार अच्छे से अपनी पेंटिंग को आगे बढ़ा रही हूँ, और देश विदेश भी मेरी पेंटिंग पहुँच गई है। मैं अमेरिका का भी यात्रा कर ली मैंने अपनी पेंटिंग लेके। वहाँ उन लोगों को बहुत समझाया, बहुत उन्होंने खरीदारी करी, और अभी भी मेरी पेंटिंग बहुत
देश विदेश में जाती है। मैं बहुत खुश हूँ। आपको यहाँ बता दें कि लोक कला को मिट्टी की दीवार से उठाकर कागज और कैनवास पर उकेरा और पूरी दुनिया में भील कला, जीवन शैली और संस्कृति को नई पहचान दिलाई। और ऐसा करने वाली भूरीबाई पहली भील कलाकार हैं। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि छोटी छोटी बिंदियों के जरिए बनाई जाने वाली पिथौरा पेंटिंग का ककहरा भूरीबाई ने बचपन में ही सीख लिया था। वो अपने गांव में पुरुषों को पेंटिंग बनाता देखती थी। पारंपरिक रूप से भील महिलाओं को इसे लोक कला के देवताओं के चित्रण की अनुमति नहीं थी। एक बात यहाँ आपको जाननी चाहिए, वो ये है कि भूरीबाई ने अपनी कला की शुरुआत दीवार से की, उसके बाद कागज और कैनवास पर बनाना शुरू कर दिया। 6 रुपए रोज की मजदूरी पर भूरीबाई काम करती थी। फिर बाद में भूरीबाई को मजदूरी के 50 रुपए मिलने लगे। ये 50 रुपए भूरीबाई के लिए काफ़ी बड़ी राशि थी। भूरीबाई ने 25 साल तक मजदूरी का काम किया। फिर बाद में भूरीबाई ने पेंटिंग बनाना शुरू कर दी। यहाँ से भारत के लोक कला इतिहास भूरीबाई का नाम शामिल हुआ। भूरीबाई ने पिथौरा लोक कला को पूरी दुनिया में नई पहचान दिलाई। भूरीबाई को यह सम्मान कला के क्षेत्र में दिया गया। श्रीमती भूरीबाई चित्रकला। एक मजदूर से कलाकार बनने तक का सफर भूरीबाई के लिए इतना आसान नहीं था। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो भूरीबाई का जीवन संघर्षों ने जकड़ रखा था, लेकिन तब भी भूरीबाई ने कभी हार नहीं मानी और आगे बढ़ती चली गई। भूरीबाई ने अपने पिता से पिथौरा आर्ट सीखा, देश भर में अपनी कला से धूम मचाई, अपनी प्राचीन विरासत को सहेज कर रखा। पारंपरिक कला से भूरीबाई ने खूब नाम कमाया। भूरीबाई को प्रदेश सरकार शिखर सम्मान दे चुकी है। देवी अहिल्या सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्तमान में भूरीबाई अपने बच्चों को पिथौरा पेंटिंग सिखा रहे हैं। अब चलते चलते आपको बताते चले कि भूरीबाई जनजातीय संग्रहालय के ठीक बगल में स्थित भारत भवन में कभी मजदूरी किया करती थी, लेकिन अब प्रदेश की मशहूर चित्रकार बन गई हैं। उनकी बनाई पेंटिंग्स मध्य प्रदेश संग्रहालय से लेकर अमेरिका तक अपनी छाप छोड़ चुकी है। कला के क्षेत्र में एमपी का सर्वोच्च सम्मान उनके नाम दर्ज है। आज की तारीख में वो अलग अलग जिले में जाकर भील आर्ट और पिथौरा आर्ट पर वर्कशॉप करवाती हैं। भूरीबाई की इस सफलता पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। श्रीमती भूरीबाई चित्रकला।